विपक्ष के लोगों को सीबीआई, ईडी, यात्राएं रोकना, और अब खड़गे जी के लिए परेड ग्राउंड नहीं मिल रहा था 28 तारीख को। अचानक ये आज दिन में बताया गया कि परेड ग्राउंड आपको नहीं मिल सकता। उत्तराखंड में होने जा रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम को लेकर विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखने वाला आने समय में ये होगा कि अगर नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आते हैं, अगर उनकी परेड ग्राउंड में मीटिंग नहीं कराएंगे, तब हम मानेंगे कि हाँ, ये सबके लिए समान काम है। लोकसभा सत्र में भाजपा और कांग्रेस के सांसदों में विवाद की खबरें तो आपने देखी होंगी, जहां लगभग 140 से ज्यादा विपक्ष के सांसदों को संसद से बर्खास्त किया गया। तो वहीं अब उत्तराखंड में होने जा रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम को लेकर विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हरिद्वार पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने सरकार और जिला प्रशासन पर कार्यक्रम जो होने जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे का, उसमें अनुमति ना देने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि एक साजिश के तहत, जबकि उन्होंने मेल किया, फैक्स किया और तमाम जो दूरभाष पर उनकी बात हुई, उसके बावजूद जो कार्यक्रम होने जा रहा है देहरादून में, उसकी अनुमति परेड ग्राउंड की नहीं मिल पाई है। अब खबर यह आ रही है, जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है कि जो एक स्कूल है बन्नू स्कूल, वहां पर जो पूरा कार्यक्रम स्थल है वो रहेगा। इस समय हरिद्वार में कांग्रेस का जो यहाँ पर एक मीटिंग चल रही है, जो यहाँ पर दोनों ही वरिष्ठ नेता जो हरीश रावत है कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के, और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, वो यहाँ पर पहुंचे। उनके बड़े बड़े फ्लैक्स आप देख रहे होंगे। तो वहीं आपको सुनवाते हैं कि मीडिया से बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा। मेरी आज ये चौथी बैठक है हरिद्वार क्षेत्र में, और मैं देख रहा हूँ भारी उत्साह कार्यकर्ताओं में, और हर आदमी बढ़ चढ़कर उस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार ने तय कर लिया कि लोकतंत्र की हत्या करनी है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा को रोकने की कोशिश असम में हो रही है, उनके खिलाफ मुकदमे हो रहे, मंदिर जाने से रोका जा रहा है, दूसरी तरफ यहाँ मैं देख रहा हूँ आज हमने परेड ग्राउंड के लिए, कल से हम कोशिश कर रहे थे, और मैंने एप्लीकेशन डीएम को भी दी, मंत्री जी को भी दी, और दूरभाष पे बात भी की। लेकिन जो रवैया सरकार और प्रशासन का बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले हमने राजीव गांधी का समय भी देखा, नेहरू जी का भी आप सबने देखा, आप सब पत्रकार हैं, कि विपक्ष के साथियों को किसी तरीके से सदन में लाया जाता था। और राजीव गांधी जी ने जब अटल बिहारी वाजपेयी को बीमार देखा, तो उनको एक कमेटी का अध्यक्ष बना के अमेरिका भेजा ताकि वो अपना इलाज करा सके। आज लेकिन ये हो रहा है कि विपक्ष के लोगों को सीबीआई, ईडी, यात्राएं रोकना, और अब खड़गे जी के लिए परेड ग्राउंड नहीं मिल रहा था 28 तारीख को। अचानक ये आज दिन में बताया गया कि परेड ग्राउंड आपको नहीं मिल सकता। मैं उसकी घोर निंदा आप सबके बीच में कर रहा हूँ। निश्चित ही आप देखिए ना, मैं कह रहा हूँ, एक तरफ एक सरकार और पार्टी विपक्ष के नेताओं को इलाज के लिए बाहर भेजती है। नेहरू जी तो इतने बड़े दिल के थे कि जो लोग जीत नहीं सकते थे आज़ादी के जज्ब बाद, उन्होंने उसके बाद भी कुछ ऐसे चेहरों को, जिनको जो दूसरे दलों के, दूसरे विचारधारा के थे, उनको लाए, उनको कई महत्वपूर्ण कमेटियों का अध्यक्ष भी बनाया। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जानकार हैं। लेकिन आज जब से मोदी जी की सरकार है, एक ऐसा माहौल बन गया है जैसे खेतों की लड़ाई है। आज विपक्ष के लोगों को हर तरीके से रोका जा रहा। राहुल गांधी की यात्रा से क्या नुकसान होना था असम में, क्यों उसकी यात्रा को रोका, क्यों मंदिर जाने से इजाजत लेने के बाद रोका, क्या पथराव किया जा रहा है। उसी तरीके से खड़गे जी के लिए मैं खुद पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, एक राष्ट्रीय पार्टी का, मैं खुद डीएम से बात कर रहा हूँ, खुद मंत्री से बात कर रहा हूँ, फैक्स कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, रात तक टालते रहे, और आज ये बताया है कि वो ग्राउंड नहीं दे सकते हैं। अब देखने वाला आने समय में ये होगा कि अगर नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आते हैं, अगर उनकी परेड ग्राउंड में मीटिंग नहीं कराएंगे, तब हम मानेंगे कि हाँ, ये सबके लिए समान काम है। लोगों ने तय किया, क्योंकि अब मेरे पास और ऑप्शन नहीं है, तो हमने जो बन्नू स्कूल का ग्राउंड है, काफी बड़ा ग्राउंड है, उसको हमने कर लिया। उसके सामने की पार्किंग भी हमने बुक की है, और बन्नू ग्राउंड को ही हम फाइनल कर रहे हैं। हाँ, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि 28 तारीख को इस देवभूमि की राजधानी देहरादून में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी परिवर्तन का आह्वान करने के लिए, जो लोकसभा का चुनाव है उसमें बदलाव लाइए, उसका आह्वान करने के लिए पधार रहे हैं। और वो अपने कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे, और साथ साथ इस देवभूमि से पूरे प्रदेश और देश को एक संदेश देंगे कि वर्ष 2024 को परिवर्तन का वर्ष बनाइए, संविधान की रक्षा के लिए, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए, गांधी, नेहरू, अंबेडकर की लीगेसी की रक्षा के लिए, और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए सब लोग जो है कांग्रेस और भारत जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया, इस भावना से एकजुट होकर के कांग्रेस को शक्ति दीजिए।
हमको शक्ति दी। तो जैसा आपने सुना कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक साजिश के तहत ना कार्यक्रम स्थल को अनुमति देने के जो आरोप लगाए हैं, इसी के साथ साथ राहुल गांधी के साथ हो रहे व्यवहार को भी उन्होंने, जो आसाम में यात्रा, इस समय न्याय यात्रा जो चल रही है राहुल गांधी की, उसको लेकर भी दोनों ही नेताओं ने सरकार और असम की सरकार और भाजपा पर हमला बोला है। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि दोनों ही वरिष्ठ नेताओं ने मीडिया से बातचीत में क्या कहा। निंदा करते हैं, इस प्रयास की निंदा करते हैं। राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के में जैसे ही लखीमपुर घुसे, लखीमपुर से जोरहाट तक जगह जगह बाधाएं डालने की कोशिश की गई और गुवाहाटी में, खानपारा में तो इंतहा कर दी गई। हमारे नेताओं के ऊपर हिंसक हमला भी हुआ, राहुल गांधी जी के ऊपर हिंसक हमला करने की कोशिश की गई और शंकर देव जी, वैष्णव संत, जिन्होंने जिस तरीके से भारत जोड़ो अभियान में राहुल जी निकले हैं, उसी तरीके के उत्तर पूरब को जोड़ो इस अभियान में शंकर देव जी निकले थे। उनके मंदिर में जाने से उनको रोका गया। एक बात बिल्कुल दिन के उजाले की तरीके से साफ है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से केंद्र सरकार और असम की सरकार घबराई हुई है। इसीलिए वहाँ के मुख्यमंत्री बार बार ऐसे अड़ंगे डाल रहे हैं, कभी रूट बदल दे रहे हैं, कभी उनको मंदिर में नहीं जाने दे रहे हैं, कभी उनके ऊपर भीड़ से हिंसक हमला करवा रहे हैं। तो हम इन सारी घटनाओं की निंदा करते हैं। ये लोकतंत्र के ऊपर प्रहार है और इससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि केंद्र सरकार श्री राहुल गांधी जी से और इंडिया गठबंधन से घबराई। तो जैसा आपने सुना कि उन्होंने इस जो व्यवहार किया जा रहा है राहुल गांधी के साथ, उन्होंने बताया कि मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और तमाम तरीके के हमले जो हैं वो कार्यकर्ताओं पर किए जा रहे हैं। इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति उन्होंने इसे करार दिया है। तो कहीं ना कहीं देखना होगा, जैसे धीरे धीरे जो देश में जो लोकसभा चुनाव नजदीक आएंगे तो ये जो राजनीतिक माहौल है ये कहाँ पर जाकर रुकेगा और इसके क्या मायने लोकसभा चुनाव में दिखाई देंगे और जनता पर इसका कितना प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। खास खबर को लेकर आपके बीच में हरिद्वार से जुड़े थे। फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।